नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, अब तक हमारे सारे पाठ जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आपके पोर्शन में, वो सारे पढ़ाकर हो गए हैं। और इसके बाद आपने अगर आपकी पाठ्य पुस्तक देखी होगी तो उसमें पुनरावर्तन, यह 2 एक्टिविटीज़ आपको दी है। पुनरावर्तन मतलब रिवीजन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पुनरावर्तन है उसमें किन किन चीज़ों का समावेश किया गया है वो अब हम देखेंगे। इसमें से पुनरावर्तन जो 1 है और पुनरावर्तन 2 है, उसमें आपको 2 अलग अलग एक्टिविटीज़ दी गई है, वो अब हम देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कुछ प्राणियों के चित्र दिए हैं और उनके घर भी आपको दिखाई दिए हैं। आपको क्या करना है, उनको समझना है कि ये प्राणी जो जिस घर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो बच्चों, ये चित्र आप देख सकते हो। ये किसका चित्र है? तो ये है मछली। बच्चों, हमने जब हम नर्सरी में थे या फिर छोटी कक्षा में थे, तब हमने एक पोयम पढ़ी थी, एक कविता पढ़ी थी। कौन सी थी, याद है आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। याद है ना आपको ये कविता? तो ये है मछली। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाया है कि मछली कहाँ रहती है, तालाब में। तो सिर्फ वो तालाब में नहीं रहती, वो समुंदर में भी रहती है, नदी में भी रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है तालाब। तो मछली कहाँ रहती है? तालाब में, नदी में, समंदर में। उसके बाद देखो बच्चों, ये क्या है? ये है मधुमक्खी, जिसे आप हनी बी कहते हो। याद है आपको? तो ये हनी बी क्या करती है, पता है आपको? तो फूलों का रस निकालती है और उसके बाद उसको वो अपने घर में रखती है, फूलों के रस को, और उसके बाद उससे बन जाता है शहद। तो मधुमक्खी जिस घर में रहती है उसे कहते हैं छत्ता। आपने सुना होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता। तो कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है आपको ये मधुमक्खी का छत्ता? तो बहुत सारे पेड़ों पर आपने देखा होगा। कभी कभी जो हमारी बिल्डिंग्स होती है उस पर भी ये कहीं कहीं पर कोने में लगा होता है। तो मधुमक्खियाँ इस तरह से अपना घर वहाँ पर बनाती है और फूलों का रस निकाल निकाल कर वो लेके आते हैं और अपने घर में जमा करते हैं, और उससे ही बाद में शहद बन जाता है। आगे का चित्र आप देख सकते हो बच्चों, ये है पंछी। और ये जो सारे पंछी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके घर को हम क्या कहते हैं? तो घोंसला। पंछी जिस घर में रहते हैं उसे कहते हैं घोंसला। और ये पंछी अपना घर कैसे बनाते हैं, आपने देखा होगा कि अलग 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 छोटी छोटी घास की पत्तियाँ, सूखी लकड़ियाँ, कुछ धागे ऐसे जमा कर करके वो एक अच्छा सा अपना घर बनाते हैं। तो उसे कहते हैं घोंसला। बच्चों, यहाँ पर 2 आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर आपको दिखाई है, चित्र आपको दिखाया है। लेकिन यहाँ पर मुझे कहना है कि इंसान, जैसे हमने देखा कि चिड़िया या फिर उसके पहले हमने देखा मछली, ये कहाँ रहती है, वैसे ही इंसान कहाँ रहते हैं, या फिर इंसान जिस जगह पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इंसान जिस जगह पर रहते हैं उसे कहते हैं घर। तो इंसान जिस जगह पर रहते हैं उसे हम कहते हैं घर। ये घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमने देखे हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ऐसे घर भी होते हैं, या फिर बिल्डिंग में हम लोग जो फ्लैट में रहते हैं, बंगला होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के घर होते हैं जिसमें इंसान रहते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है मकड़ी। और ये जो मकड़ी है जिसे हम कहते हैं स्पाइडर,
तो ये जहाँ पर रहते हैं या फिर ये जिस प्रकार का घर बनाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मकड़ी का घर, जिसे हम मकड़ी का जाला भी कहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये है मकड़ी का जाला। ये अच्छी तरह से वो अपना घर बनाती है। आपने देखा है कितना सुंदर बनाया हुआ है, उसको कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया होता है। आप अगर देखोगे तो हमें लगेगा कि ये इतनी सी मकड़ी होती है, वो इतना सुंदर घर कैसे बना सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि ये भगवान की देन है। तो इस तरह से वो बहुत ही सुंदर प्रकार से अपना घर बनाते हैं। ये कौन है बच्चों? कौन है? हमारे जंगल के राजा, और जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं जंगल के राजा को? शेर। तो ये है शेर, और शेर के घर को कहा जाता है गुफा। ये कहाँ पर होती है? जंगलों में होती है। तो देखिए बच्चों, ये चित्र है, किसका चित्र है ये है मुर्गी। और मुर्गी जिस घर में रहती है या फिर उसके लिए हम जो घर बनाते हैं, उसे कहा जाता है दड़बा। तो मुर्गी के घर को क्या कहते हैं? मुर्गी के घर को कहते हैं दड़बा। अब बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में आपको और एक एक्टिविटी दी गई है, वो है पत्तों के आधार पर पेड़ों, वृक्षों के हिंदी और मराठी में नाम आपको बताए गए हैं। वो आपको समझने हैं और याद रखने हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो, पेड़ों और वृक्षों ऐसे कहा गया है। पेड़ों के लिए समानार्थी शब्द है वृक्ष। पेड़ का समानार्थी शब्द होता है वृक्ष, और पेड़ों ये है पेड़ इस शब्द का बहुवचन। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो दो चित्र मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये जो है ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया चित्र है, और ये चित्र असल में ये पत्ते कैसे दिखते हैं वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर बच्चों दो नाम आएंगे। जो पहला नाम आएगा वो होगा हिंदी में इन पत्तों को क्या कहते हैं, और जो दूसरा नाम आएगा वो होगा मराठी में इन पत्तों को क्या कहते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है और समझना है। देखिए बच्चों, ये जो पत्ते हैं ये हैं आम के पत्ते। हिंदी में इन्हें कहते हैं आम के पत्ते, या फिर इस पेड़ को कहते हैं आम का पेड़, और इसे मराठी में कहते हैं आंबा, आंब्याचे झाड़। तो हिंदी में इन पत्तों को कहा जाता है या फिर इस पेड़ को कहा जाता है आम, और मराठी में कहा जाता है आंबा। अब इन पत्तों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो बच्चों, आपने देखा होगा कि भगवान के लिए जो हार बनाए जाते हैं, फूलों की माला बनाई जाती है, इनमें इन पत्तों का इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही हमारे घर पर अगर कोई शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर ऐसे पत्तों को लगाया जाता है। भगवान के लिए जो कलश बनाते हैं उसमें इन पत्तों को लगाया जाता है। या फिर अभी जो दशहरा आ रहा है ना, दशहरे में दरवाजे के लिए तोरण बनाया जाता है, उसके लिए भी इन पत्तों को लगाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्तों को शुभ मानते हैं। तो यह है आम। हिंदी में हम इसे कहेंगे आम, और मराठी में कहेंगे अम्बा। इसके बाद देखो बच्चों, ये पत्ते आप देख रहे हो ना, ये है आपके पाठ्य पुस्तक का चित्र, और ये है असल में ये पत्ता कैसे दिखता है। तो इस पेड़ को कहते हैं गुड़हल। हिंदी में हम इसे कहेंगे गुड़हल, और मराठी में हम इसे कहेंगे जास्वंद। तो बच्चों, इस पेड़ को हिंदी में कहते हैं नारियल का पेड़, और मराठी में इसे कहा जाता है नारळ। बच्चों, आपने देखा होगा या फिर आपने सुना भी है कि इस पेड़ को, नारियल के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे कल्पवृक्ष? क्योंकि इस पेड़ की ये विशेषता है कि इस पेड़ के हर भाग का इस्तेमाल होता है। इसका फल तो पता है आपको, नारियल, जिससे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उससे मिठाइयाँ बनती हैं, और उसका जो तेल निकलता है वो हम बालों में लगाते हैं। उसके बाद इसकी जो पत्तियाँ होती है इससे झाड़ू वगैरह बनाते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है उसका भी अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है।
इसलिए इस पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ये जो है ये हैं बेल के पत्ते, और इसे मराठी में भी बेल ही कहते हैं। अब बच्चों ये पत्ते आपने कहाँ पर देखे हैं, ज़रा याद कीजिए। आपको याद आया होगा कि भगवान शंकर जी हैं, उनके ये पसंदीदा पत्ते हैं, उन्हें बहुत पसंद है ये पत्ते, और इसीलिए इनको हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं, शंकर भगवान जी के लिए चढ़ाते हैं। तो इन पत्तों को कहते हैं बेल, बेल के पत्ते, जिसे मराठी में भी बेल कहते हैं और हिंदी में भी बेल कहते हैं। इसके बाद ये जो पत्ते आप देख रहे हो बच्चों, इन्हें ये है अंगूर के पत्ते। हिंदी में हम इसे कहते हैं अंगूर और मराठी में हम इसे कहते हैं द्राक्ष। तो ये है अंगूर के पत्ते और मराठी में हम इसे कहेंगे द्राक्ष। देखिए बच्चों, ये है नीम और इसे हम मराठी में कहते हैं कडुलिंब। और आपको पता है बच्चों कि ये हमारी कविता भी है ना नीम, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसका इस्तेमाल औषधि के लिए किया जाता है अलग अलग तरह से। इसके जो पत्ते हैं, इस पेड़ के जो फल आते हैं, हर एक चीज़ का इस्तेमाल हम औषध के लिए करते हैं, दवाई के लिए करते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं नीम और मराठी में कहते हैं कडुलिंब। देखो बच्चों, ये पत्ते जो आप देख रहे हैं ये हैं इमली के पत्ते, जिन्हें हम हिंदी में इमली कहते हैं और मराठी में इसे कहा जाता है चिंच। बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते, सुंदर पत्ते इसमें आते हैं। और इसका फल होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इसे कहते हैं इमली। खट्टी होती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है खाने में। इसकी गोलियाँ भी बनती है और अलग अलग खाने के पदार्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम पत्ते देख रहे हैं वो है गुलाब के पत्ते। यहाँ पर देख सकते हो आप कितने सुंदर ये पत्ते हैं, और इसका जो फूल होता है वो भी बहुत ही सुंदर होता है। और इस पत्तों को या फिर इस पेड़ को या पौधे को हिंदी में भी गुलाब कहते हैं और मराठी में भी गुलाब ही कहते हैं। बच्चों, इन पत्तों को हिंदी में कमल कहा जाता है और मराठी में इसे हम कहते हैं कमल। ये पत्ते आप देख सकते हो बच्चों, बहुत ही सुंदर पत्ते हैं, और इस पेड़ को कहा जाता है पीपल और मराठी में हम इसे कहते हैं पिंपल। बहुत बड़ा पेड़ होता है ये, और इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और चमकीले होते हैं, हरे रंग के हैं और बहुत ही चमकीले इसके पत्ते होते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों कि ऐसे इनके सूखे पत्तों को बच्चों को आदत होती है कि अपनी नोटबुक में रखते हैं और बाद में उसकी जाली तैयार हो जाती है, और इस जाली का इस्तेमाल कर कई लोग करते हैं और उसके ऊपर अलग अलग चित्र भी बनाते हैं। बच्चों, ये है अशोका का पेड़। अशोक, इस पेड़ को कहा जाता है अशोक। बहुत ही ऊंचा पेड़ होता है ये, और इस पेड़ को हिंदी में अशोक कहते हैं और मराठी में भी इसे हम अशोक ही कहते हैं। ये पत्ते आप देख सकते हो बच्चों, ये है केले के पत्ते। हिंदी में हम उसे कहते हैं केला और मराठी में हम इसे कहते हैं केड़ी, मतलब बनाना। पता है ना आपको, तो इसका ये पेड़ होता है और बहुत ही इस्तेमाल होता है इन पत्तों का। आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर खाना परोसने के लिए जैसे हम थाली का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इन पत्तों पर भी खाना परोसा जाता है जब भी कोई शुभ कार्य होता है उस वक्त। ये जो पत्ते हैं बच्चों, इन्हें कहा जाता है कठमूली या फिर शमी के पत्ते, और इसे मराठी में कहते हैं आपटा।
ये पत्ते आपने कहाँ पर देखे हैं, याद आया बच्चों आपको? दशहरा जब होता है ना, तब क्या किया जाता है, इन पत्तों को एक दूसरे में बांटा जाता है। उसे सोने के पत्ते भी कहा जाता है, सोन्याचे पान असं पण ऐसे भी इसे कहा जाता है। और इसे क्या किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है इन पत्तों को। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या किया, इस पाठ में अलग अलग प्रकार के पत्ते और उनको हिंदी और मराठी में क्या कहते हैं यह देखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से एक बार जो हमने अ, पक्षी प्राणी और देखे और ये जो पत्ते देखे उनके हिंदी और मराठी में नाम देखे, उनको एक बार फिर से हम दोहराते हैं। चलो बच्चों, फिर से एक बार हम सब चीज़ें दोहराते हैं। मछली के घर को कहा जाता है तालाब, या फिर मछली तालाब में रहती है। मधुमक्खी के घर को कहते हैं छत्ता। पंछी के घर को कहते हैं घोंसला। इंसान के घर को कहते हैं घर। मकड़ी के घर को कहा जाता है जाला। शेर के घर को हम कहते हैं गुफा। गाय के घर को कहा जाता है गोठ। मुर्गी के घर को कहते हैं दड़बा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने देखा कि पत्तों के आधार पर कुछ पेड़ों और वृक्षों के हिंदी और मराठी में नाम हमने देखे। बच्चों ये है आम का पेड़, और इसे हिंदी में कहते हैं आम और मराठी में कहते हैं अम्बा। यह है गुड़हल, और इसे मराठी में कहते हैं जास्वंद। यह है नारियल, और उसे मराठी में कहते हैं नारळ। यह है बेल, और इसे मराठी में भी बेल ही कहा जाता है। यह है अंगूर, और अंगूर को मराठी में कहते हैं द्राक्ष। यह है अंगूर के पत्ते, द्राक्ष के पत्ते। इसके बाद है बच्चों, यह है नीम, और उसको मराठी में कहते हैं कडुलिंब। यह है इमली के पत्ते, और इसे मराठी में कहते हैं चिंच। यह है गुलाब, और इसे मराठी में भी हम कहते हैं गुलाब, गुलाब के पत्ते। यह है कमल का पत्ता, और इसे हम मराठी में कहते हैं कमल। यह है पीपल का पत्ता, इसे मराठी में हम कहते हैं पिंपल। इस पेड़ को या फिर इस पत्ते को कहा जाता है अशोक, इस पेड़ का पत्ता, और इसे मराठी में भी अशोक ही कहा जाता है। बच्चों ये है केले का पत्ता, इसे मराठी में केड़ी कहते हैं। बच्चों ये है कठमूली, कठमूली का पत्ता, जिसे आप शमी का पत्ता भी कह सकते हो, और उसे मराठी में कहते हैं आपटा। तो बच्चों अब हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के पत्ते, अलग अलग पेड़ के पत्ते और उनके हिंदी और मराठी में नाम। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक ही पेड़ को अलग अलग भाषा में क्या कहा जाता है, या फिर कुछ प्राणियों के घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में पुनरावर्तन 1 और पुनरावर्तन 2 दिए गए हैं। उसमें आपको अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है और दोहराना है। ठीक है। उसके बाद आपको अनुलेखन के लिए, अनुलेखन मतलब जिसे हम कहते हैं ओवर राइटिंग, मतलब बिंदुओं से कुछ शब्द बनाए गए हैं, आपको उन बिंदुओं को जोड़ के उस पर ओवर राइट करना है, और जो शब्द बनता है उसे आपको पढ़ना है। ठीक है। वो आप आपकी नोटबुक में करोगे, या फिर जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें ही आप लिख सकते हो। उसके बाद कुछ ओरल एक्टिविटीज़ आपको दी गई है कि कुछ आसपास लगी हुई सूचना फलक होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, या फिर कुछ चीज़ें अगर होती है उसके बाद आप उसके ऊपर आप किस तरह से रिएक्शन करोगे। ऐसे अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको उसमें दी गई है, तो वो आपको करनी है। और क्या करना है आपको, जो शब्द आपको दिए गए हैं एक बार आप अपनी नोटबुक में उन्हें लिखोगे।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।